लिया है, आपका उस पर क्या कहना है? जी, मेरा इस पर यही कहना है कि हमने पहले भी सरकार को चैलेंज किया था कि अगर किसी भी सीएचए के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी जो है नेट बंद है, इस वजह से हम लोग उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब सरकार को बहुत बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा और बड़े आंदोलन का भी सामना करना पड़ेगा। सीएचए साथियों के साथ जो भी अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण बैठे थे, उन्होंने कहीं भी कोई भी प्रकार का गलत मिसबिहेव सरकार या पुलिस प्रशासन के साथ नहीं किया। ऐसे रात को 2 बजे उठाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबरदस्ती दबाने की कोशिश यानी तानाशाही रवैया के खिलाफ अगर जो तानाशाही जिन सरकारों ने किया है, सभी को पता है पूर्व में हमने क्या किया है और हमसे भली भांति सरकार भी परिचित है। बस ये है कि इसको सरकार ने बार-बार हम जब मिलने गए तो सरकार ने एक ही बात रखी कि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। कभी कोई राजनीतिक पार्टी आती है, कभी कोई राजनीतिक पार्टी आती है। तो हमने भी ये कहा था कि विपक्ष के रूप में जो भी भूमिका निभा रहा है वो तो आएगा ऐसे धरनों में, वो तो जायज़ सी बात है। लेकिन आपने इसमें क्या किया वो हमें बताइए। तो अब तक सीएचए की मांगों को लेकर सरकार आज तक एक छोटी सी फाइल नहीं चला पाई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ना कुछ तो उनको मिलना चाहिए था, ऐसा तो 100% था। आज जो हालात पैदा हो गए हैं, कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चाहे वो हालात क्रिएट कर दिए हो, चाहे कुछ लोगों ने किसी तरीके से, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था। जो उन्होंने ड्यूटियां दी कम से कम उसके एवज में तो कुछ मिलना चाहिए था। ये अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और अब आंदोलन अब शुरू होगा असली वाला। अब हम बताएंगे सरकार को कि क्या होता है आंदोलन और तरीके। किस प्रकार से समर्थन रहेगा उनका? जी, पूरा समर्थन तन मन धन से सब तरीके से हम साथ रहेंगे और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करवा के जो जायज़ मांगे हैं, जो वाजिब मांगे और वाजिब जितना मिलना चाहिए, जिस तरीके से मिलना चाहिए, कम से कम उनको बोनस अंक तो मिलना चाहिए था ड्यूटीज का। और दूसरा जो भर्तियों में हमने पहले मैंने मांग रखी थी, 2 बार मैं सीएमओ में भी मिला हूँ, आरती डोकरा मैडम से भी मिला हूँ, कुलदीप रांका जी से भी मिला हूँ, सीएस मैडम से, उषा शर्मा जी से मिला हूँ और डॉक्टर पृथ्वीराज जी जो हैं उनसे भी 2-3 बार मिला हूँ। तो क्या है, उस मामले में हमने स्पेशल तौर पे साफ-साफ ये कहा कि भई इनको कुछ तो मिले और किस तरीके से फाइल तो चले। इनकी जो एक तो बोनस अंक की और एक जो संविदा पे जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन पे लाभ और साथ में जो स्थायी भर्तियां आ रही हैं उनमें भी उनको कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए। तो इसके लिए उसको लेकर हम लोगों ने कई बार बातें रखी हैं। सभी चाहे अधिकारी हों, चाहे बड़े-बड़े नेता हों, चिकित्सा मंत्री तक भी हमने इस बात को रखा है और सीएमओ तक भी रखा है। सभी तरीके से जल्द सरकार इनको मजबूती से, एक तो बोनस अंक का तो 100% करे क्योंकि इन्होंने सेवाएं दी हैं कोविड में, वो भी इतने बुरे वक्त में जब देश के बुरे हालात थे और सरकारें उस वक्त होटलों में पड़ी थी और ये लोग सेवाएं दे रहे थे। ये जल्द से जल्द सरकार इनका समाधान करे, अन्यथा बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। अब हमारी तैयारी हो चुकी है और सभी सीएचए साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग साथ दें।